हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा जिसमें कॉन्सेप्ट भी है। आप अच्छे से उसको समझेंगे तो आपको ये चैप्टर काफ़ी हद तक समझ में आएगा। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, और भी 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या बनता है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाते हैं हम, और क्या बनाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी और एसेट होती है उनके अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं, क्रॉस ट्रांसफर करके। कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। तो एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट क्रॉस ट्रांसफर होगा, जिससे रियलाइजेशन का अकाउंट, हमारा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। डेटर को क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो डेटर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपोजिट में लिखेंगे। ठीक है, बिल रिसीवेबल को भी ट्रांसफर करेंगे अपोजिट में, तो इसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि हमें पता ही है, सारे प्रॉफिट लॉस कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कैश या बैंक जाएगा कैश या बैंक अकाउंट में। क्रेडिटर्स को रिलेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, बिल्स पेबल को क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, नरेश लोन अकाउंट बना लेंगे हम। ठीक है, फिर ये कहता है मिस्टर मिसेज योगेश लोन, ये मिसेज का लोन है, देखो पार्टनर का नहीं है, मिसेज का है, तो इसको हम रिलेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारा क्रॉस ट्रांसफर होगा। ठीक है, और कैपिटल जाएगी कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले हम ये जो बैलेंस शीट में आइटम दिए हुए हैं इनको हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, देखो यहां पर इसमें लिखा हुआ है, दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। नरेश वॉज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट, यानी कि नरेश को हमने अपॉइंट किया किस लिए, टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटीज एट ए रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। यानी कि नरेश को हमने ये बोला कि तुम रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि एसेट को बेचना, लाइबिलिटी को पे करना, ये सारा प्रोसेस तुम करो, इसके लिए हम तुम्हें 10,000 रुपीज देंगे। ओके, तो यहां पर ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में हम लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये जो आइटम्स हैं, ये सारे, इनको जो जहां का है उसके घर छोड़ के आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है कैश या बैंक, उसको हम कैश या बैंक अकाउंट में ही लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट को हम यहां पर क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों क्रॉस ट्रांसफर करते हैं बेटा, जिससे इसका अकाउंट हम क्या करते हैं, क्लोज कर दें। ठीक है बेटा, उसके बाद है हमारा डेटर। डेटर को भी हमने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, क्यों किया, जिससे डेटर का अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज। उसके बाद जो प्रोविजन दे रखा था, प्रोविजन को हमने इधर की साइड लिख दिया, अपोजिट साइड में। ठीक है, इसके अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा दे रखा है बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, इसको भी हमने यहां ट्रांसफर करा, तो इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जाएगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो यहां पर ये इक्वल पार्टनर है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, 55300 55300। कैश या बैंक जो दे रखा था उसको बैलेंस बीडी के नाम से यहां ट्रांसफर कर देंगे, ये। ठीक है बेटा, हमने इनको क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में हमारा क्या है, सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर को क्रॉस ट्रांसफर कर दिया मैंने यहाँ पे रिलेशन अकाउंट में। देखो बेटा, रिलेशन अकाउंट में जो भी हम क्रॉस ट्रांसफर कर रहे हैं बैलेंस शीट से, उससे क्या होने वाला है, उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर बिल्स पेबल दे रखा है, इसका भी अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। नरेश का लोन दे रखा है, देखो नरेश का हम लोन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप उसको यहां पर पे भी कर सकते हो। ठीक है, पर चलो लोन अकाउंट हम बना लेते हैं छोटा सा एक। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर लोन अकाउंट बना लेते हैं। किसका लोन अकाउंट है, नरेश का, नरेश लोन अकाउंट। ओके, तो यहां पर इसका क्या दे रखा है, बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी, ये 44,000 का लोन है। बाद में देखेंगे इसके लोन अकाउंट को किस तरीके से पे किया जा रहा है, तब हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको यहां पर लिख के हमने छोड़ दिया है। ओके, तो शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे दे रखा है मिसेज योगेश लोन, मिसेज है, देखो ये पार्टनर नहीं है, तो इसका लोन तो यहां पर आएगा। ठीक है, मिसेज
योगेश लोन। तो इसका लोन दे रखा है बेटा 44,000। उसके बाद दे रखा है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दे रखा है हमारा 8,000 का। और बैलेंस बीडी दे रखे हैं कैपिटल्स के बाय बैलेंस बीडी, ये दे रखे हैं हमारे 21,000 योगेश का है और नरेश का 21,000 है। ओके, तो यहां पर ये हमने बैलेंस शीट में जितने भी आइटम दिए थे वो हमने लिख दिए। आगे कह रहा है योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन, योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। ठीक है, कोई भी पार्टनर बेटा कोई भी एसेट लेता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, कोई भी पार्टनर कोई भी लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो डेबिट में लिखते हैं। तो यहां पर किसने लिया है? योगेश ने। तो क्या लिखेंगे हम इसको? योगेश कैपिटल अकाउंट के नाम से इसने क्या लिया है? मिसेज लोन, मिसेज का लोन लिया इसने। ठीक है, कितने का लोन था इसके मिसेज का? 42,000 का लोन था। ओके, 44,000 का नहीं था, 42,000 का लोन था ये। तो 42,000 का किसने ले लिया? ये इसने ले लिया है। ओके, आगे तुमसे कह रहा है डेटर रिलाइज 30,000, डेटर हमारे रिलाइज हो गए। तो बेटा वो किस नाम से लिखेंगे हम? कैश या बैंक के नाम से, जो भी आपने बना रखा उसी नाम से लिखेंगे। तो ये हमारे क्या है? डेटर। डेटर यहां पर हमारे कितने आ गए? 30,000 के आ गए। ओके, तो बेटा ये कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी गिवन थी। योगेश ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया था, उसको हमने लिख दिया है। डेटर रिलाइज हो रहे हैं 30,000, कोई भी एसेट अगर हम बेचते हैं तो रिलाइजेशन अकाउंट में कहां लिखते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में। ओके, नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, नरेश ने इन्वेस्टमेंट ली। इन्वेस्टमेंट बेटा क्या होता है? हमारी एसेट होता है। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है तो रिलाइजेशन में कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, और लायबिलिटी लेता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months, यानी क्रेडिटर और बिल्स पेबल को 2 महीने के बाद पे करना था। बट वर पेड इमीडिएटली, यानी कि हमने उसको अभी पे कर दिया, यानी कि पे करना था 2 महीने के बाद, लेकिन पे कर दिया हमने बेटा इसको अभी। तो जिसकी वजह से 2 महीने का हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, पेमेंट कर कहां पे करेंगे? रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश या बैंक के नाम से। ओके, बिल रिसीवेबल पर भी हमें रिबेट देनी पड़ी। ठीक है, बिल से जो पैसे मिलने थे उस पर 5% डिस्काउंट काट के हमें पैसे मिले हैं। एक डेटर जिसको हमने प्रीवियसली कह दिया, सोच लिया था कि ये बैड डेट्स, यानी कि पैसे डूब गए, लेकिन उसने भी हमें अब 15,000 रुपीज दे दिए हैं। तो वो भी कहां लिखेंगे? बाय कैश या बैंक के नाम से। एन अनरिकॉर्डेड एसेट रिलाइज एट ₹10,000, अनरिकॉर्डेड एसेट क्या हो गई? रिलाइज हो गई है। रिलाइज हो गई तो बेटा कहीं से भी पैसे मिलेंगे तो रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, पे करेंगे तो डेबिट साइड में। ओके बेटा, शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को, सारी एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से बता दूं, जितनी भी एसेट हमारी दी होती हैं, ठीक है, कैश बैंक को छोड़ के और कोई प्रॉफिट या लॉस दे रखा उसको छोड़ के, बाकी सारी एसेट यहां क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मैंने ये सारी एसेट कहां से ट्रांसफर करी? बैलेंस शीट एसेट साइड से क्रॉस ट्रांसफर करी है। ठीक है, क्यों क्रॉस ट्रांसफर करी है? जिससे हमने इसके अकाउंट को, सबको अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज। उसके बाद ये जितनी भी चीजें हैं ये मैंने यहां पर लायबिलिटी से यहां क्रॉस ट्रांसफर किया। क्यों किया? जिससे कि इनके अकाउंट क्या कर दें? क्लोज। कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में लिखा। ठीक है बेटा, अब यहां पर हमने क्या देखा था? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि योगेश ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर कर लिया था। तो कोई भी पार्टनर कोई भी लायबिलिटी लेता है तो इधर लिखते हैं, एसेट लेता है तो इधर लिखते हैं। ओके, तो लायबिलिटी ली थी तो हमने यहां पे लिख दिया। कैश या बैंक, डेटर रिलाइज हुए 30,000 के, हमने वो बैंक के नाम से लिख दिए। ओके, नरेश ने इन्वेस्टमेंट लिए। नरेश कौन है बेटा? पार्टनर। ठीक है, और पार्टनर ने क्या लिया? इन्वेस्टमेंट। कोई भी पार्टनर एसेट लेता है तो यहां लिखते हैं पार्टनर के नाम से, लायबिलिटी लेगा तो कहां लिखेंगे? यहां पर। तो नरेश कैपिटल अकाउंट क्या है बेटा? ये क्या लिया इसने? इन्वेस्टमेंट ली है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितने की ली है? इसने ली है 26,000 रुपए की। उसके बाद ये कह रहा है क्रेडिटर और बिल्स पेबल को हमने पे कर दिया। पे कर दिया तो बेटा किस नाम से लिखेंगे? बैंक के नाम से। बेटा खास ध्यान रखना है, आपने कुछ भी पे करा हो, चाहे किसी भी नाम से लिखा हो, आपको यहां लिखना है बैंक के नाम से। और अगर आपको कुछ भी रिसीव हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, यहां आएगा बैंक के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पे किया? एक तो हमने क्रेडिटर पे करें, एक हमने बिल्स पेबल पे करें। कैसे करें? डिस्काउंट से। 2 महीने बाद देने थे लेकिन पेमेंट कर दी 2 महीने पहले ही। तो 40,000 में से हमने माइनस किया
क्या माइनस किया, डिस्काउंट का अमाउंट, यानी कि 40,000 का 15% और 2 महीने का जो भी डिस्काउंट आता है वो माइनस करने के बाद जो आया उसको यहाँ पे लिख दिया। बिल्कुल सेम टू सेम बीपी भी हमारा कितने का था, 40 का ही था, तो सेम अमाउंट हमारा यहां पर भी आ जाएगा। ओके, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आया 39,000। ये भी कितना आएगा बेटा, 39,000 ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के अमाउंट क्रेडिटर और बिल्स पेबल के सेम थे। ओके, उसके बाद देखो ये कह रहा है बिल रिसीवेबल भी हमें रिसीव हो गए पैसे 5% के रिबेट से। रिबेट बेटा डिस्काउंट होता है। तो 33,400 में से माइनस किया 5% इसी का, तो कितना आया हमारा यहां पर, 5% माइनस किया तो आया 31,730। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैड डेट्स जो प्रीवियसली बैड डेट्स हो गए थे, एक डेटर उनसे पैसे मिल गए, तो बैड डेट्स क्या लिखेंगे हम, रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड कितना हो गया बेटा हमारा यहां पर, साफ साफ लिखा हुआ है कि बैड डेट्स जो थे वो 15,000 के हमारे रिकवर हो गए। फिर है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, एक थी उससे भी हमें पैसे क्या हो गए हैं, रियलाइज हो गए हैं। ठीक है, कितने पैसे रियलाइज हो गए हैं, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है 10,000 रुपीज एक अनरिकॉर्डेड एसेट से रियलाइज हो गए हैं। ओके, तो यहां पर इन सब का अब क्या करते हैं, सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है, सारी लायबिलिटी भी हमारी पे हो चुकी है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था कि हमने नरेश को सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है, नरेश को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्या किस चीज की दी थी, कि तुम सारी एसेट को सेल करो, लायबिलिटीज को पे करो, जिसके लिए हम तुम्हें रेम्युनरेशन देंगे। कितना रेम्युनरेशन देंगे उसको, 10,000 का। तो 10,000 का नरेश का रेम्युनरेशन लिख देते हैं यहां पर, नरेश कैपिटल अकाउंट। और ये हमारे लिए कमीशन हमने उसको पे किया था, कितने का, 10,000 रुपए का। कमीशन बोल लो या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सैलरी बोल सकते हैं। ठीक है, सैलरी या कमीशन। ओके, ये हमने उसको पे कर दिया। ठीक है, अब बस सारा काम हो गया। इसको हम क्या करते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। यहां पर आया 78,000, इसकी टोटलिंग बैठाई 86,730। और यहां से फिर जब हम इस रिलेशन अकाउंट को टोटल करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है बेटा, प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, प्रॉफिट आ रहा है। ये आया 13330। तो यहां से प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। किस किस में, दो पार्टनर थे, एक तो योगेश और एक नरेश। कितना आया, 6665। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया सारा। अब इस अकाउंट में किसी भी पार्टनर के नाम से कुछ भी आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस जाएगा। जैसे यहां पर ये पार्टनर के नाम से नरेश कैपिटल थी, यहां पे कहां है, क्रेडिट, तो इसके अकाउंट में कहां जाएगा, डेबिट में। यहां पर ये कहां है, डेबिट में, तो इसके अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट में। ये डेबिट में है, इसके अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। एक ये दोनों डेबिट में थे, इसके अकाउंट में कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में। यानी कि इस अकाउंट में पार्टनर के नाम से कुछ भी आया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से योगेश के अकाउंट में क्रेडिट जाएगा ये, और ये नरेश के अकाउंट में क्रेडिट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डेबिट, तो वहां पे कहां जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। तो ये हम लिख देते हैं यहां पर बाय रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो लिया था मिसेज लोन, किसने लिया था, योगेश ने। एक और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिया था ये बेटा हमारा, इसका था सैलरी। सैलरी किसकी थी, नरेश की थी। ठीक है, एक और आया रियलाइजेशन के नाम से, क्या आया हमारा, एक प्रॉफिट भी था, 6665। ये हमने यहां पर लिख दिया है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और हमारा क्या है, प्रॉफिट हमने लिख दिया है, कमीशन हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट साइड में, जो भी पार्टनर के नाम से था उसको भी लिख देते हैं हम। बेटा ये क्रेडिट साइड में ये था, यहां पे ये क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट ली थी पार्टनर ने, तो अब इसको हम कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिया था इसने, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा कितने की ली थी इसने, इसकी इन्वेस्टमेंट थी टोटल हमारी 26,000 रुपए की।
ओके, यहां पर ये हमने क्या करा, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस शीट फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट फिगर इधर आएगी तो टू कैश या बैंक के नाम से, इधर आएगी तो भी बाय कैश या बैंक के नाम से। टोटल करते हैं इसका, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है। तो बेटा यहां पर इसकी बैलेंसिंग फिगर यहां पर आई थी तो हमने टू बैंक के नाम से लिख दिया। इसकी बैलेंस फिगर यहां पे आ रही है, ठीक है। ये कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है 43635 की। ओके, ये दोनों की जो बैलेंस फिगर थी वो हमने किस नाम से लिख दी, इधर आई तो टू बैंक, इधर आएगी तो बाय बैंक। ओके, अब आगे देखो, मैंने आपको बताया था रिलेशन अकाउंट में पहले रिलेशन अकाउंट बना लो, उसके बाद इसमें पार्टनर के नाम से कुछ भी था तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करके इसको ही बैलेंस कर लिया। जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक अकाउंट में, इस अकाउंट में, रिलेशन अकाउंट में बैंक के नाम से कुछ भी है तो वो भी क्रॉस जाएगा। जैसे यहां पर ये बैंक के नाम से क्रेडिट में है तो वहां कहां जाएगा, डेबिट में। ये डेबिट में है तो वहां कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले ये बैंक अकाउंट हमारा ये आ गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, एसेट रियलाइज कितनी एसेट रियलाइज हुई थी हमारी, वो था हमारा 86730। ओके, यहां पर रियलाइजेशन के नाम से लिखे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या थी, पेमेंट। पेमेंट हमारी कितनी हुई थी बेटा, टोटल टोटल पेमेंट हुई थी 78,000 की। ओके, उसके बाद इस अकाउंट में जो भी पार्टनर इसमें बैंक के नाम से है वो भी क्रॉस ट्रांसफर, जैसे यहां पर ये डेबिट में है तो यहां कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट में तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहां पे टू नरेश, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। नरेश से हमें लेने हैं 43635 और इसको देने कितने हैं, योगेश कैपिटल अकाउंट को हमें देना है बेटा 14365। देखो बेटा, इधर बैलेंसिंग फिगर आती है तो इसका मतलब पार्टनर से हम पैसे लेंगे, इधर बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है पार्टनर को हम पैसे देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट साइड में, यहां इससे ले रहे हैं इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है। ओके, लोन अकाउंट हमने बनाया था। ओके, ये लोन अकाउंट जो हमने नरेश का बनाया था, इस लोन अकाउंट ओके, तो यहां से ये पे कर दिया है। यहां पे एक क्रेडिट डेबिट में है तो डेबिट का उल्टा यहां पे कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये आ गया हमारा नरेश। ठीक है, क्या था हमारा, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट आ गया, कितना आ गया, 44,000 का। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, बैंक को टोटल कर लेंगे और ये टोटल हमारा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसका टोटल बेटा कितना आ रहा है हमारा, इसको भी देख लेते हैं हम। तो बेटा इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 136,365। ओके, तो ये हमारा मैच हो गया है और हमारा क्वेश्चन सही है। ओके बेटा, इजी क्वेश्चन था। एक और मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, उसको भी आप बहुत ध्यान से समझना। तो बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। एबीसी तीन पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6। अगर इसको सिंप्लीफाइड हम कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 3, 2 और 1 आ जाएगा। ओके, 3:1 की इनकी रेशियो हो गई। फॉर्म हमारी डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन के टाइम में ये कुछ चीजें हमें गिवन है। कैश बैंक जाएगा कैश बैंक अकाउंट में, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, ये तीनों हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों, जिससे इनके अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज। क्योंकि मैंने बताया कोई भी प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो कैपिटल अकाउंट जाता है, तो इन दोनों को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, इसको अभी हमें क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करके। ए का लोन अकाउंट बना लेंगे हम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन तीनों को भी कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये सारा काम हम कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले दे रखा है हमारा बैंक अकाउंट, तो इसका बैलेंस बीडी हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा, 3,000 का बैलेंस बीडी दे रखा है। ओके, उसके बाद दे रखा हमारा स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग। इन सबको हम क्रॉस ट्रांसफर करके यहां पर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कर देते हैं स्टॉक का अकाउंट। स्टॉक अकाउंट बेटा हमारा कितना है, 50,000 का है। उसके बाद दे रखा है हमारा डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट भी हमारा कितने का है, 50,000 का है। उसके बाद दे रखा है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये दे रखा है 57,000 का। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो ये हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है बेटा, ये दे रखा है 15,000 का, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं कितना आया। यह है 7,500, 5,000 और 2,500। एक हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे रखा है, ठीक है, उसको भी यहीं क्रॉस ट्रांसफर करेंगे क्योंकि लॉस होता है हमारे लिए। 3,000, 2,000, 1,000। ओके, अब आते हैं लाइबिलिटी में। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर को यहां क्रॉस ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, तो बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना दे रखा है हमारा 40,000 रुपये। ठीक है, ए का लोन दे रखा है, ठीक है, लोन के लिए लोन अकाउंट बना लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। 10,500 आया, एक कितना आया 7,000, एक आया 3,500। बैलेंस बीडी भी दे रखा है पार्टनर का। बैलेंस बीडी हमारा कितना कितना है 60,000 है, 40,000 है और यहां से हमारा 10,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं हम एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी गिवन है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिलेशन ए लाइबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेज इज सेटल्ड एट ₹20,000, यानी कि एक लाइबिलिटी को हमने सेटल किया कितने में 20,000 में सेटल किया। एज अगेंस्ट 5,000 ओनली प्रोवाइडेड इन द बुक्स, यानी कि जिसके अगेंस्ट हमने केवल 5,000 रुपए की तो रिकॉर्ड कर रखी है। ठीक है, क्या कर रखी है, इसको 5,000 की रिकॉर्ड कर रखी है, यानी कि इस 40,000 में इंक्लूडिंग कितना है 5,000 है। 40,000 में इंक्लूड क्या है 5,000 पहले से ही इंक्लूड है। कौन सा, ये लाइबिलिटी जो डैमेज के अगेंस्ट कर रखा था, इसको हमने 5,000 तो प्रोवाइड कर रखा था, लेकिन 15,000 हमने वो है जो प्रोवाइड नहीं कर रखा था, लेकिन हमें देने पड़े 20,000। यानी कि एक तो 40,000 जो देने हैं वो तो देने ही है, इंक्लूडिंग ये दिस 5,000, 15,000 और एक्स्ट्रा हमें पे करने पड़े। ठीक है, किस लिए, लीगल डैमेज के लिए। ठीक है, आगे तुमसे क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड कर दी हमने 40,000 में, तो वो कैशियर बैंक के नाम से। स्टॉक डेटर रिलाइज हुए हैं, वो भी कैशियर बैंक के नाम से। रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 1,200 रुपए, तो उसको भी कैशियर बैंक के नाम से डेबिट में लिखेंगे। देयर वॉज ए कार इन ए फर्म, वो कहता है विच वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, यानी कि एक कार थी जिसको कंप्लीटली हम रिटर्न ऑफ कर चुके थे, यानी कि खराब हो गई थी, हटा दी थी हमने अपनी बुक से, वो अब ए ने ले ली 20,000 में। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है तो कहां लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर के नाम से। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी। पार्टनर लाइबिलिटी लेगा तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। एसेट लेगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ओके, तो बस अब इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, सब कुछ बनाना। ठीक है, सबसे पहला जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, लाइबिलिटी को हमने पे किया है। ठीक है, लाइबिलिटी को क्या पे किया, देखो एक तो हमारे क्रेडिटर थे कितने के 40,000 रुपए के थे, जिसमें ये 5,000 रुपए तो इंक्लूड पहले से ही थे। क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेज, डैमेज के लिए जो क्लेम अगेंस्ट फर्म था जिसकी लाइबिलिटी हमें 20,000 पे करनी पड़ी, उस 20,000 में से 5,000 तो इसके अंदर पहले से ही है, यानी कि वो तो यहां रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अदर जो हमारा जो क्लेम अगेंस्ट फर्म है, क्लेम अगेंस्ट फर्म 15,000 रुपए और हमें पे करने पड़े, यानी कि टोटल हमने जो पे करा है वो करा है 55,000 का। एक रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी हमने पेमेंट की है, वो भी बैंक के नीचे ही आएगा। ठीक है, वो कितना आया हमारा, उसको भी देख लेते हैं हम। रिलेशन एक्सपेंस था 1,200 का, तो टोटल हमारा कितना 56,200 हमें पे करना पड़ा। ओके, देखो बेटा फिर कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं फिर बता रहा हूं, हमारे पास 40,000 रुपए क्रेडिटर थे, जिसमें से वो कह रहा है कि 5,000 तो हमने वो वाले रिकॉर्ड किए हुए थे क्लेम अगेंस्ट फर्म वाले जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, यानी कि क्रेडिटर सिर्फ 35 के ही थे, जिसमें 5,000 तो क्लेम अगेंस्ट फर्म वाले थे। ठीक है, यानी कि 40 टोटल पे करे, जिसमें क्रेडिटर 35 पे हो गया और 5,000 क्लेम अगेंस्ट फर्म पे हो गया। एडजस्टमेंट दे रखा है क्लेम अगेंस्ट फर्म 20,000 का था, तो 5,000 तो इसके अंदर है ही, 15,000 का और एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, यानी कि टोटल 20 पे करने पड़े थे, तो 15 तो ये हो गया और 5 इसके अंदर पहले से इंक्लूड है। तो ये हो गया रिलेशन एक्सपेंस कितना है 1,200 रुपए, तो टोटल 56,200 पे कर दिया। आगे तुमसे क्या कह रहा है, हमने कुछ रियलाइज किया है एसेट को बेच के, तो बैंक के नाम से लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है बेटा 40,000 है। उसके बाद हमारा स्टॉक कितने का है, स्टॉक हमारा 30,000 का है। उसके बाद हमारा डेटर कितने का है, डेटर हमारा 57,000 है, सॉरी 57 नहीं है 42 है, क्या है हमारा 42। ओके,
तो ये डेटर हमने 42,000 के रियलाइज कर लिए हैं। टोटल हमारा जो रिलाइजेशन हुआ है 1,12,000 का हुआ है। ओके, अब लास्ट स्टेटमेंट में कह रहा है एक पार्टनर है कौन, ए ने एक तो ली है लायबिलिटी यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ली है। कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी लेता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। कितने के लिए, 20,000 रुपए की। और इसी पार्टनर ने एक कार भी ली है। कार क्या होता है बेटा, एसेट। तो कोई भी पार्टनर कोई एसेट लेता है तो यहां लिखते हैं। ओके, तो बस अब ये क्वेश्चन हमारा यहां पर रिलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो रिलाइजेशन अकाउंट का देखते हैं, लॉस हुआ है प्रॉफिट। देखो यहां पर लॉस आया, कितने का लॉस आया, 61,200 का। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू किस किस में, ए बी और सी में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको बांटा तो एक 30,600, एक आ रहा है हमारा 20,400 और एक आया हमारा 10,200। ओके बेटा, देखो अब इस अकाउंट में पार्टनर के नाम से कुछ भी आया होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। यहां पर ये डेबिट में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहां पर ये क्रेडिट में तो कहां जाएगा, डेबिट में। ये तीनों डेबिट क्रेडिट साइड में तो कहां जाएंगे, डेबिट में। यानी कि पार्टनर के नाम से इस अकाउंट में कुछ भी आया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस जाएगा। ओके, तो क्रॉस ट्रांसफर करना हम शुरू करते हैं। एक तो यहां पर रियलाइजेशन के नाम से पार्टनर ने क्या ली थी, कार। किसने ली थी, ए ने, 20,000 की। एक हमारा रियलाइजेशन का क्या हुआ था, लॉस। लॉस कितने का आया था हमारा, एक था 30,600, एक है हमारा 20,400 और एक है हमारा 10,200 का। ओके, और यहां पर क्रेडिट साइड में भी हमारा आइटम था रियलाइजेशन के नाम से, क्या ली थी पार्टनर ने, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की थी, 20,000 की थी। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। टोटल देख लेते हैं कितना कितना है हमारा। ठीक है, और बैलेंस शीट फिगर कहाँ आ रही है, बैलेंस शीट फिगर यहां पर आएगी तो टू कैशिया बैंक के नाम से, इधर आएगी तो बाय कैशिया बैंक के नाम से। ओके, तो यहां शुरू करते हैं इसको। जब टोटल किया हमने तो यहां का टोटल कितना है हमारा, 70,500, 47,000, 70,500, 47,000। इसकी बैलेंस शीट फिगर यहां पे आ रही है 29,400 पहले की आई और इसकी आई 19,600 रुपये। लास्ट वाले की बैलेंस शीट फिगर यहां पे आ रही है 200 रुपीज की। ये टोटल है 13,700, 13,700। ओके, ये हमने कर दिया यहां पर। तो अब देखो इस अकाउंट में और इस अकाउंट में कैशिया बैंक के नाम से कुछ भी है, कैशिया बैंक में क्रॉस जाएगा। बहुत ही आसान काम है। देखो यहां पर ये क्रेडिट में था बैंक के नाम से, वहां बैंक अकाउंट में कहां जाएगा, डेबिट में। ये डेबिट में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इसको कर लेते हैं जरा हम, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज्ड। कितने की एसेट रियलाइज हुई है, यहां पर यहां पर जो बैंक के नाम से क्रेडिट में है, यहां पे कहां आएगा, डेबिट साइड में। तो ये सीज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, 200। इन दोनों का जो डेबिट में है यहां कहां जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में। ओके, एक तो एज कैपिटल अकाउंट है और एक क्या है हमारे लिए, बाय बीज कैपिटल अकाउंट है। तो 29,400, 19,600। रियलाइजेशन में जो पेमेंट्स टोटल हुई हैं वो कितने की हुई हैं, पेमेंट थी हमारी टोटल पेमेंट है 56,200 की टोटल पेमेंट है। ओके, देखो एक ए का लोन अकाउंट था, ए का लोन अकाउंट बनाओगे आप, ठीक है, तो बैलेंस बड़ी क्रेडिट साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में टू बैंक करके पे करना पड़ेगा। और टू बैंक वहां पे डेबिट में आया तो यहां पे कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे एज लोन अकाउंट, ये लोन का भी हमने 10,000 रुपये पे कर दिया। और यहां पर अब इसका टोटल देख लेते हैं कितना आया। टोटल हमारा 115,200, 115,200। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, उसको आप ध्यान से समझें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत नॉलेज होगी। करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। रीटा और शोभा दो पार्टनर है, ठीक है, फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। ये कुछ लायबिलिटी और कुछ एसेट दे रखी है, हमें क्या करना होता है, जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज करेंगे, जो एसेट्स हैं, ठीक है, उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्रॉस ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये पार्ट हम कर लेते हैं पहले पूरा। ओके, रीटा और शोभा दो पार्टनर। तो सबसे पहले कैश और बैंक दे रखा है, बैंक को बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफर कर दिया हमने यहां पर, ठीक है।
और जो कैश था उसको कैश के नाम से ही कर दिया। ओके, अब देखते हैं आगे। सबसे पहला आइटम हमारा दे रखा है स्टॉक। स्टॉक अकाउंट हमारा कितना दे रखा है 75,000। फिर हमारा दे रखा है बुक डेट्स। बेटा बुक डेट्स डेटर ही होते हैं, ये बैड डेट्स नहीं है, बुक डेट्स है। ठीक है, ये आ गया 66,000। अपोजिट साइड में नेगेटिव आइटम को लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये हमारा कितना है 6,000 है। उसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 45,000 है। उसके बाद है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, वो दे रखी है 48,000। क्रेडिटर हमारे दे रखे हैं, उसको भी क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रेडिटर बेटे हमारे हैं 75,000 के। उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट है, बिल्स पेबल दे रखा है हमारा 30,000 का। उसके बाद दे रखा है रिटाज लोन, पार्टनर का लोन है। ठीक है, अब लोन अकाउंट हम बना लेते हैं, एक लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा लोन अकाउंट बना लेते हैं जिससे आपको फिर से पता चल जाए लोन अकाउंट कैसे बनाना है। तो ये आ गया, किसका लोन था हमारा, ये रीटाज लोन है, यानी कि आर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहां से बैलेंस बीडी हमारा कितना आ गया लोन का, बैलेंस बीडी हमारा जो लोन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 15,000 रुपए का। ओके, उसके बाद देखो हमारा क्या दे रखा है, एक रिजर्व दे रखा है, रिजर्व को यहां पे बांटते हैं, तो रिजर्व बांट देते हैं हम। रिजर्व दे रखा है हमारा कितना 24,000 का, तो 12,000 इसका 12,000 इसका, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे। फिर बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी हमारा 90,000 इसका है, 30,000 इसका है। तो ये हमने सबसे पहले बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर कर दी। अब देखो एडजस्टमेंट्स इसकी बहुत अच्छी हैं, एडजस्टमेंट को हमें अच्छे से समझना है। ओके, सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट फॉर ऑफ हर लोन। कितना, देखो यहां पर उसका लोन था 15,000 का, वो ये कह रहा है इस 15,000 के बदले में उसने स्टॉक का 25% ले लिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% के डिस्काउंट से ले लिया। ठीक है, तो स्टॉक लिया है 20% के डिस्काउंट से और 25% स्टॉक लिया है अपने लोन के सेटलमेंट के बदले में। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ये हमारा वर्किंग नोट फर्स्ट है। देखो जो रीटा का लोन था और रीटाज लोन, वो था बेटे 15,000 रुपीज का। अब इस 15,000 का लोन को उसने कैसे सेटल किया, स्टॉक लिया। स्टॉक कितना लिया, 25% स्टॉक लिया। देखो स्टॉक टोटल था हमारा 75,000 का, उसका 25% स्टॉक उसने ले लिया, तो 25% स्टॉक की वैल्यू थी 18,750। और ये स्टॉक उसने डिस्काउंट से लिया। कितने के डिस्काउंट से लिया बेटा ये स्टॉक, इसने ये लिया 20% के डिस्काउंट से। ठीक है, तो 20% इसका 18,750 का, अगर हम 20% निकालें तो ये आता है 3,750। तो ये कितना आ गया बेटा हमारा यहाँ पर 15,000 ही आ गया। देखो तो 15,000 के लोन को 15,000 के स्टॉक से क्या कर दिया, सेटल कर दिया। ठीक है, ए का जो लोन है 15,000 रुपए का था, उसको कैसे सेटल किया उसने, वो ये कह रहा है स्टॉक का 75% स्टॉक, यानी कि 25% स्टॉक 20% के डिस्काउंट से ले लिया। तो वो हमारा करने के बाद कितना आया 15 ही आया, तो 15 आपस में क्या हो गए, ये सेटल हो गए। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बताया, कोई भी एसेट है तो उसकी सेटलमेंट तो हम कहां करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो अब इसके लोन को हमने सेटल किया स्टॉक देके। स्टॉक कितने का दे दिया हमने, स्टॉक की वैल्यू लगाई 15,000। अब क्योंकि ये हमारी स्टॉक का डाटा तो हम कहां ट्रांसफर करें, रियलाइजेशन में, तो इसको भी यहां से कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो यहां से ये बाय कौन था हमारा, ये आर्स लोन अकाउंट, ये क्या स्टॉक, ये स्टॉक दिया हमने उसको, कितने का स्टॉक दिया, 15,000 रुपए का स्टॉक दे दिया। ठीक है, देखो बेचते स्टॉक को तो यहां बैंक के नाम से लिखते हैं, कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर के नाम से लिखते हैं, लोन ने लिया तो लोन के नाम से लिखेंगे। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या कह रहा है वो, बुक डेट्स रियलाइज हो गए, रियलाइज हुए तो कहां कैसे लिखते हैं हम, बैंक के नाम से लिखते हैं। ठीक है बेटा,
किस नाम से लिखते हैं इसको? हम बैंक के नाम से लिखते हैं। तो बैंक के नाम से हमारा कितना लिख दिया हमने इसको। देखो ये एडजस्टमेंट है, उसको मैं ग्रीन पेन से स्पेशल कर रहा हूं जिससे आपको पता रहे ये एडजस्टमेंट है हमारी। ठीक है, बुक डेट्स, बुक डेट्स रियलाइज हुए हमारे 54,000 में। उसके बाद ये कह रहा है स्टॉक, जो रिमेनिंग स्टॉक था उसको भी बेचा। देखो टोटल स्टॉक था 75,000 का, 25 तो लोन को 25% तो लोन को सेटल करने में यूज हो गया था, तो अभी भी 75% स्टॉक हमारे पास है। इस 75 को वो ये कह रहा है 30% के प्रॉफिट से बेचा, तो प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया इसमें प्लस कर दिया, है ना बेटा। इसको करके जो आएगा उसी का 30% निकालेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा कितना आया ये, इसको भी हम देख लेते हैं। ये बेटा हमारा आया है 73,125 आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया 10% के डिस्काउंट से, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर को हमने पे किया। ठीक है, क्रेडिटर टोटल थे हमारे कितने के 75,000 के, 10% का डिस्काउंट 7,500, तो ये 67,500 आ गया। ओके, बिल्स पेबल को पूरा पे कर दिया, तो बिल्स पेबल भी यही बैंक के नाम से ही आएगा। बिल्स पेबल था हमारा 30,000 को, उसका भी पूरा पे कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हुई है, तो प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हुई है तो बैंक में ही आएगी। कितने की रियलाइज हुई है हमारी 75,000 की। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को भी हमने बेच दिया, तो बेच दिया तो उसके पैसे भी बैंक में आए, ये आ गए बैंक में। उसके बाद रीटा ने गुडविल ले ली। रीटा कौन है? हमारी पार्टनर। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है तो इधर ही लिखते हैं हम, तो यहां लिख देते हैं छोटा सा आर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिया इसने? गुडविल। गुडविल कितने की ली है इसने? इसने गुडविल ली है बेटा 30,000 की। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹6900 वॉज हैंड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। देखो कोई भी लाइबिलिटी को सेटल करते हैं किसी भी एसेट को देके, तो उसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करते, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर रिलेशन एक्सपेंस हमने पे किया है, कितने का रिलेशन एक्सपेंस किया है? 5250 का, तो इसको लिख दिया हमने। बस अब सारी एडजस्टमेंट क्या हो चुकी है? कंप्लीट। अब इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आया 322,125, यहां से आया 102,750, और जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो क्या? ये हमारा प्रॉफिट आया है। कितने का प्रॉफिट आया है उसको भी दे लेते हैं 141,375। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर एस यानी कि रीटा और शोभा। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। आर एस मतलब रीटा और शोभा है यहाँ पर। 70688, मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको। ठीक है, 70687। ठीक है, पॉइंट में आ रहा था, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया इक्वल करने के लिए। अब इस अकाउंट में पार्टनर के नाम से कुछ भी होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा? क्रॉस। तो क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं हम। कौन कौन से आइटम है जो क्रॉस ट्रांसफर हुए हैं? देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट को लिख देते हैं हम, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे क्या है हमारा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का था बेटा हमारा? ये 70688, एक है हमारा 70687। ओके, रीटा ने गुडविल ली थी, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रही है फिगर गुडविल। किसने ली थी? रीटा ने। और कोई आइटम नहीं था, तो बस टोटल कर लेते हैं हम इसका। टोटल हमारा कितना है वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट फिगर तो यहीं पे आने वाली है। ठीक है, पहले वाले की बैलेंस शीट फिगर कितनी आ रही है? तो टोटल आ गया ये हमारा, और इसकी बैलेंस शीट फिगर देख लेते हैं हम कितनी आई है। 142,688 और यह है 112,687। ओके, तो यहां से ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ चुकी है। और अब क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट में और पार्टनर लोन अकाउंट में जो भी बैंक के नाम से है उसको क्रॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना एसेट जो भी रियलाइज हुई है, एसेट रियलाइज, कितने की एसेट रियलाइज हुई है हमारी देख लेते हैं। एसेट हमारी रियलाइज हुई है 322,125। पेमेंट कितने की थी हमने? अभी मैं रिलेशन अकाउंट से जो आ रहा है क्रॉस ट्रांसफर उसको कर रहा हूं। पेमेंट यहां पर कितनी करी हमने? 102,750। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्या क्या आया हमारे पास? आर का और एस का।
पहला है 142,688 और दूसरा है 112,687। इसको भी टोटल करेंगे और ये बैलेंस शीट, ये बैंक अकाउंट का हमारा टोटल क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप मैच करेंगे तो यहां से हमारा टोटल आ गया 358,125, 358,125, तो ये मैच है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको बहुत ध्यान से समझें, करें। ठीक है, और बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके जो 3-4 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बचे हैं वो कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर की एक और क्लास होगी, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी से पहले कराए हैं वो भी अच्छे देख लेना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो प्रीवियस जो भी हमारी क्लासेस इस चैप्टर से रिलेटेड है वो आप लिंक से देख के भी कर सकते हो। ओके बेटा, आप इनको अच्छे से करें, कोई डाउट आए तो पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।